हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जहां से ब्लॉग का एंड किया था वहीं से शुरू कर दिया है। तो हम आ गए हैं भोपाल में और ये है भोपाल का बड़ा तालाब। तो जो लोग भोपाल से होंगे वो लोग जानते होंगे। और ये तालाब ना बहुत बड़ा है, कहीं कहीं दूर तक मतलब पानी ही पानी दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो मैंने ना वीडियो बस में से यानी कि कांच लगा हुआ था, वो कांच खुल, जहाँ पे मैं बैठी हुई थी ना तो कांच नहीं खुल रहा था, इसकी वजह से आपके साथ अच्छे से शेयर नहीं कर पाई हूँ। और बड़े तालाब के पास में मंदिर बना हुआ है। तो जो लोग भोपाल से हैं वो बताइएगा कि कौन कौन है। और यहाँ पे इस मंदिर में भी ना काफ़ी सारी भीड़ लगी होती है, यानी कि जो भी लोग यहाँ पे आते, मैं तो नहीं गई हूँ, बस दूर से ही दर्शन कर लेती हूँ, दूर से ही देख लेती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी रहती है और बड़े ही दूर दूर से यहाँ पे भी लोग बाग आते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए बस रुकी हुई थी, क्योंकि जिसको भी यहाँ पे उतरना रहेगा ना तो बस वो लोग उतर गए थे और फिर उसके बाद में सवारी लेकर के बस फिर जाएगी। तो बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और आज ना मैं आप सभी को मायके का ब्लॉग शेयर करूंगी, यानी कि जो भी रास्ते थे, जो भी हमारी शादी से पहले के यानी कि जो भी पल रहते थे, जो भी यादगार पल थे, वो आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर खड़ी हुई और फिर बस चलने लगी। तो आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आप लोग को भी पता चले कि मेरा मतलब जो पहले का जो पल थे वो कैसे थे, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो अभी तो बस हम लोग भोपाल में हैं, तो बस हम पहुंच गए हैं भोपाल का बस स्टेशन यानी बस स्टॉप, जहां पे बस वगैरह खड़ी रहती है, मैं बोल रही हूँ रखी रहती है, खड़ी रहती है ना, तो बस वहीं पे हम लोग हैं। तो हम लोग ना बस से नहीं जा रहे हैं, ऑटो से ही जा रहे हैं, वो भी घर का ऑटो है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, बस उतनी देर में हम बच्चों को कुछ दिला देते हैं, नाश्ता वगैरह इनको करा देते हैं, क्योंकि घर से तो हम लोग नहीं करके आए हुए हैं। अचानक से प्लान बना हुआ था तो अचानक से निकल गए हैं और बस बच्चों को हमने दिला दिया है, यानी कि इनको समोसे वगैरह दिला दिए हैं, तो इनको नाश्ता भी हो जाएगा। और ऑटो में हम लोग बैठ गए हैं, बस इसी ऑटो के साथ हम लोग घर तक जाएंगे, यानी कि हमारे मायके तक जाएंगे। और ये ना मेरी सिस्टर का ऑटो है जो कि अभी ही इन लोगों ने लिया हुआ है। तो बस से अगर हम लोग जाते ना तो पूरी फैमिली हम लोग नहीं बन पाते, यानी कि बहुत दिक्कत पड़ती है, तब जा कर के हम पहुँचते। इस वजह से इन लोगों ने बोला कि हम लोग जा ही रहे हैं तो तुम लोग भी साथ में चलो। तो बस हम लोग भी फिर रेडी हो गए थे और अचानक से प्लान बना हुआ था। अगर पहले से बनता तो मैं आप लोगों को दिखाती यानी कि बताती, लेकिन पहले से नहीं बना हुआ था तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे बस ऑटो में बैठ गए हैं, तो यानी कि वही बस स्टॉप से हम लोग निकल गए हैं। तो पहले तो मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊँगी और उसके बाद से फिर हम लोग निकलेंगे। तो यानी कि वो यहीं पे रहती है, जो कैची छोला यानी कि भानपुर पड़ता है ना, वहीं पे वो लोग रहती है, दशहरा मैदान साइड, तो वहीं पे वो रहती है। तो बस उसको हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, वो रेडी है, बस उसको मतलब बिठाना ही है और फिर हम लोग निकलेंगे। और यहाँ से ना निकलने में काफ़ी देर हो गई थी, यानी कि हम लोगों को 12 बज गया था। और वैसे हम लोग सोच रहे थे कि बहुत जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन हमारा कुछ डिसाइड नहीं था और निकलते ही निकलते ना हमको 12 बज गए थे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, और हम लोग ना जल्दी यानी कि लेट से गए हुए तो टाइम से घर आ भी गए थे। और मतलब आज ही हमको जाना था और आज ही हमको आना था। और दोस्तों, मैं रास्ते का व्यू इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है लगता हो कि मैं झूठ बोलती हूँ कि भोपाल में नहीं रहती हूँ, यानी कि पूरा भोपाल निकल जाता उसके बाद में हमारा गांव है। और ये देखिए दशहरे मैदान में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे ना मार्केट लगता है शाम के समय, अभी नहीं लगता है, शाम को लगता है। और यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है, लेकिन मेरी सिस्टर ना हर बार बुलाती है मुझको कि आप आ जाओ, बच्चों को घुमा के लेकर के जाना, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि एक मंथ या एक मंथ से ज़्यादा ही कुछ लगता है। यहाँ पे झूले वगैरह भी आते हैं, बच्चों के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेला लगता है, लेकिन मैं नहीं आ पाती हूँ।
और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, बस इसके घर आ गए थे, थोड़ा सा आराम किया और चाय वगैरह पी और फिर उसके बाद में हम निकल गए थे। वो ये ना रेडी थी बस बच्चों को लेकर के, और हम लोग इन लोगों को मतलब बिठाया और फिर निकल गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग शूट करते हैं, और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, यानी कभी कभी तो घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। और वैसे तो हम लोग घर में ही गुड़े रहते हैं, यानी कि घर में ही रहते हैं, ज़्यादातर कहीं निकलना है नहीं हो पाता है। तो बस हम लोग निकल गए हैं दोस्तों, और आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और ये देखिए यहाँ पे रास्ते में ही पड़ता है बेतवा नदी। तो जहाँ से जो मतलब जो लोग होंगे विदिशा जानते होंगे, विदिशा से होंगे या फिर भोपाल में ही रहते होंगे, वो लोग जानते होंगे। तो ये बेतवा नदी हम शॉर्टकट रास्ते से आए हुए हैं, जो कि विदिशा नहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोगों को अगर विदिशा से जाते ना तो काफ़ी सारा ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है, इस वजह से वहाँ का मैंने शूट कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो ये दे यानी कि शूट नहीं, वहाँ से नहीं गए हुए थे। तो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, हाथ पैर सीधे किए, क्योंकि भोपाल से यानी कि पूरा भोपाल निकल के वहाँ से हम लोगों का आना और फिर लास्ट तक जाना काफ़ी समय लग जाता है। तो बस क्योंकि बैठे बैठे भी हमारे हाथ पैर ना अकड़ से गए थे, तो बस थोड़ा से हम लोगों ने यहाँ पे शूट किया और हाथ पैर हमारे सीधे हो गए थे, और फिर उसके बाद में फिर हम लोग निकले हुए थे। तो सभी लोगों ने जो है कि थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय किया, और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि नदी ना इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। जो पैसे फेंकते हैं ना, बस वो ही सभी लोग संभल संभल के रखे थे कि एक एक रुपये रख लें और बेतवा नदी में हम लोग दूर से ही दर्शन कर लेंगे। तो बस फिर इन लोगों ने बोला कि चलो हम लोग थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं और अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने 1 रुपये चढ़ा दिए हैं, कहते हैं पता नहीं क्या होता है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहती हुई नदी में ना 1 रुपये 2 रुपये जितने भी हो वो लोग हम लोग चढ़ा देते हैं, तो अच्छा माना जाता है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा, वैसे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अच्छा ही होता है, इस वजह से हम लोगों ने सभी ने चढ़ा दिए हैं। और ये देखिए इसी के पास में बना हुआ है मंदिर, जहाँ पे पता नहीं कथा वगैरह हो रही थी, तो कुछ लोग वहाँ पे थे। और फिर हम लोग निकल गए दोस्तों, और यहाँ से लगता है मेरा गांव यानी कि शुरू हो गया है मायका। तो यहाँ पे हम लोग बाज़ार यानी कि घर से लेकर के यहाँ तक हमें आना पड़ता था, फिर यहाँ से बस मिलती है भोपाल जाने के लिए। तो बस हम लोग रास्ते में हैं, और यहाँ से ना मैं 2 साल मैंने रह कर के विदिशा में रह कर के पढ़ाई की हुई है। तो यहाँ से मेरा मतलब एक और दीदी थी और मैं थी, तो पैदल ही पैदल हम लोग चले जाते थे बातें करते करते। और यहाँ से लेकर के और जहाँ पे मेरा घर है यानी मायके का घर है ना 5 किलोमीटर पड़ता है। तो बस हम लोग आ गए हैं, और आगे ना बाज़ार भराता है मंगलवार के दिन। तो जो है कि हम लोग आते थे, और मतलब बहुत ही कम होता है, जब भी जैसे स्कूल के पैसे वगैरह आते थे ना, यहीं पे बैंक थी तो स्कूल के पैसे आते थे ना, तो बस पैसे निकाल के और यहाँ पे बाज़ार भरता था। तो बस जो भी हम लोगों को ख़रीदना पड़ता था वो सभी सामान हम लोग ख़रीद करके ले जाते थे। तो बाज़ार तो हम लोग ज़्यादा नहीं आते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन जैसे हम लोगों को अगर काम पड़ता था ना तो आते रहते थे। और बाज़ार तो आज नहीं लगी हुई है, क्योंकि आज है संडे, और मंगलवार को यहाँ पे लगता है, हर मंगलवार को। और ये देखिए यहाँ पे ये जो खेत है ना, तो सभी लोगों के खेत में यहाँ भी अब पहले धान नहीं लगती थी, लेकिन अब सभी लोग यहाँ पे भी धान लगाने लगे हैं, और कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं। और तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर से व्यूवर से जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और ये आ गई है नदी। और कल के ब्लॉग में राधिका सिस्टर का कमेंट था कि दी आप विदिशा जा रहे हैं, तो सिस्टर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता है कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ। मैंने तो वैसे पहले नहीं बताया हुआ है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने पूछा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आपको कैसे पता चल गया ये जान करके मुझे बहुत खुशी हुई है। तो दोस्तों इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।